महाशक्तिमान और महान ज्ञानी सभी भक्तों में सबसे प्रिय महाबली हनुमान जी इतिहास के वो किरदार हैं जिनकी भक्ति और निष्ठा की मिसालें आज भी दी जाती हैं। भगवान शिव के अंश जिनकी समानता ना कभी इतिहास में की जा सकी है और ना भविष्य में कभी की जा सकेगी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जो ये साबित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और हमारे आसपास ही किसी न किसी रूप में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अपना अस्तित्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हनुमान जी जिनके अंदर अपार शक्ति थी, रामायण काल के दौरान हनुमान जी ने अपनी शक्ति को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया ही नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो लंका का विनाश कुछ ही क्षणों में हो जाता। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान हासिल था और वो कलयुग के अंत तक इस धरती पर विराजमान रहेंगे। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण देने से पहले हम बात करेंगे कि रामायण के बाद आखिर हनुमान जी कहाँ गए। वैसे तो रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद उन्होंने वन को अपना निवास स्थान बनाया और फिर त्रेता युग का अंत हो गया। त्रेता युग के अंत के बाद द्वापर युग प्रारंभ हुआ। द्वापर युग में भी महाबली हनुमान जी का जिक्र 2 बार हुआ है। पहली बार तब जब भीम जंगल में अपने भाइयों के साथ वनवास काल के दौरान रहते थे। उसी दौरान एक दिन भीम द्रौपदी के लिए पुष्प की खोज में जंगलों में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध वानर उनके रास्ते में अपनी पूंछ बिछाए लेटा हुआ है। ये देखकर भीम ने उस वृद्ध वानर को रास्ते से हटने को कहा तो वानर ने भीम से बोला कि अब इस उम्र में मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उठकर अपनी पूंछ को समेट सकूं। कृपया करके तुम ही इसे रास्ते से हटा दो। वृद्ध वानर की बातों को सुनकर घमंड से भीम ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उस वानर की पूंछ को हिला तक नहीं पाए। तब भीम को समझ आया कि वो कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं, जो भीम का घमंड तोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर पूरे महाभारत युद्ध में उनके साथ रहे और अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आने के बाद वहां से चले गए। तब अर्जुन का रथ भी जलकर राख हो गया और जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि मेरे और हनुमान जी की वजह से ही तुम्हारे रथ को अभी तक कुछ नहीं हुआ था, वरना इतने विनाशक अस्त्रों के सामने उनका रथ कभी भी टिक नहीं सकता था। इस तरह हनुमान जी ने द्वापर युग में हुए महाभारत काल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। अब अगर बात करें कलयुग की तो कलयुग में भी हनुमान जी को लेकर बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती रहती हैं। चीन, इंडोनेशिया और कंबोडिया में भी अलग अलग नामों से आपको हनुमान जी की कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक महाबली वानर के आज भी जिंदा होने की बात की जाती है। 4वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने हनुमान जी से साक्षात भेंट होने की बात की थी। 7वीं सदी में तुलसीदास जी ने बताया कि हनुमान जी ने ही उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद भी कई साधु संतों ने हनुमान जी से मिलने या उन्हें देखने का दावा किया। अब अगर बात करें हनुमान जी के जिंदा होने के सबूतों के बारे में तो आप गिन भी नहीं पाओगे। श्रीलंका में एक कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। इस कबीले के लोगों को किसी भी संत से कम नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी मानसिक सहनशीलता और विलक्षणपूर्ण उन्हें बाकियों से अलग करता है। उनका आज भी मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद उनसे मिलने आते हैं और उन्हें ज्ञान देकर जाते हैं। यही ज्ञान उनकी आत्मिक शांति को अस्थायी बनाए रखता है। कई लोग इसे सच नहीं मानते, लेकिन श्रीलंका और दक्षिण भारत में कई विशाल पैरों के निशान मिलते हैं जिसे वैज्ञानिक भी सही मान चुके हैं। आज वैज्ञानिक इंसानों को होमो सेपियंस मानते हैं। उनका भी मानना है कि इंसानों की तरह ही 8 से 10 लाख साल पहले अलग अलग स्ट्रक्चर वाली प्रजातियां इस पृथ्वी पर रहती थीं और उनमें से कई प्रजातियों का शरीर हमसे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। ये प्रजातियां आज लुप्त हो गई हैं, लेकिन होमो सेपियंस अभी तक बचे हुए हैं। आज भी अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर जैसे शरीर वाले इंसानों को देखे जाने की खबरें मिलती रहती हैं। दोस्तों, हम अपने ही धर्म में हनुमान जी के अस्तित्व को नकारते हैं, वहीं अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर देव की पूजा की जाती है। अमेरिका में प्राचीन वानर देव का मंदिर भी मिला है, जिसकी मूर्तियों की बनावट हनुमान जी से पूर्णतः मिलती है। वहाँ की प्राचीन गाथाओं में भी वानर देव को अमर ही माना जाता है। हनुमान जी ने वरदान से अमरत्व को हासिल किया था और वो कलयुग के अंत तक धरती लोक पर विराजमान रहेंगे। जब कल्कि अवतार अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तब हनुमान जी भी उस महाशक्ति में विलीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी हनुमान जी के जिंदा होने के सबूतों को देखा या सुना है?
तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।